हरे कृष्णा। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास की सुंदर पवित्र कथाओं का। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र और वैशाख मास भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी बताए गए हैं। विशेषकर प्रभु श्री राम के भक्त इन 2 मासों में उनका विशेष पूजन, साधना, तपस्या और अर्चना करते हैं। और हमारी इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हम उस कथा का श्रवण कर रहे थे जहाँ पर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों को भगवान श्री रामचंद्र की एक सुंदर लीला के विषय में बता रहे हैं, और वो लीला थी सेतु बंध की लीला। तो चलिए हमारी इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 3 रात्रि तक उपवास किया और समुद्र की उपासना की, लेकिन फिर भी समुद्र उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। और ये देखकर प्रभु श्री राम को अत्यंत क्रोध आ गया। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी सभी जीव जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए इस सागर के जल को क्षण भर में नाश कर दूंगा और अपने अमोघ बाणों द्वारा शंख, शुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस संपूर्ण जल निधि को भस्म कर डालूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर ये मुझे असमर्थ समझने लगा है। मैंने पहले उससे शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना कर ली है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेरे सामने प्रकट नहीं कर रहा। हे लक्ष्मण, जाओ, तुम मेरा शीघ्र ही धनुष और सर्पों के समान बाण वाला तरकश लेकर आओ। अब मैं सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिवजी की भांति दुर्धर्ष प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरों के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए, और तभी समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा। कहीं भी शरण ना पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री राम की शरण में आया। उसने सुंदर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। समुद्र ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणारविंदों को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देववृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहल्या को शाप से मुक्त करने वाली हैं। हे राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंत रहित, मोक्षदायक, कल्याण स्वरूप और अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाबाहु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। हे करुणालय, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। अगर मैं अगाध ना हूँ तो ये मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं ये सब आपसे सत्य कह रहा हूँ। हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय और राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किस प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूँगा। सर्वथा सुख नहीं जाऊँगा। अगर सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊँ तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसे ही आज्ञा देंगे। अगर आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बताऊँ तो हे भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद हैं। वो बड़े बड़े कारीगरों में माननीय हैं। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वे अपने हाथ से जो कुछ भी काष्ठ, तृण और पत्थर मेरे अंदर फेंकेंगे वो सब मैं पानी के ऊपर धारण कर लूँगा। वही आपके लिए सेतु बन जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित इस लंका नगरी में सेना सहित प्रवेश कर पाएंगे। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। और तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, हे महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ
क्योंकि तुम में ये कार्य करने की शक्ति है। ये सुनकर नल ने भगवान श्री राम से कहा, हे भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान शिल्प कर्म में निपुण होगा, इसलिए समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरि शिखर, लता, तृण और वृक्षों को उठा उठा कर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान और विशाल काय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल का निर्माण किया, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानरराज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण करवाया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातकी मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतु का जहां प्रारंभ करवाया था, वो स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भ शयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की ये कथा कही गई है। इस स्थान पर अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं और वे सभी सेतु पर ही स्थित हैं। पहला है चक्र तीर्थ, दूसरा है वेताल वरद तीर्थ और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है, जो सभी लोगों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अनंतर सभी पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यामुन तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ, मानस तीर्थ और धनुष कोटि तीर्थ है। हे ऋषियों, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान तीर्थ बताए गए हैं, जो सभी पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो भी मनुष्य भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता है या फिर सुनता है, वो अनंत विजय प्राप्त करता है और परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश दोबारा कभी नहीं उठाना पड़ता। तो ये थी आज के इस विशेष वैशाख मास के उपलक्ष्य में कही गई सुंदर पौराणिक कथा। हमें आशा है कि इस कथा को सुनकर आप अपने वैशाख मास पालन की कर्तव्य निष्ठा में और दृढ़ बनेंगे। इसी आशा के साथ अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर वैशाख मास की कथा को लेकर बहुत जल्द। हरे कृष्णा।